तो वेलकम टू बैक। मैं और डियर स्टूडेंट, तो फाइनल बात कर ले हम आपसे बच्चे के लिए क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बच्चे, हम वही यहाँ पर लेके आए हुए हैं। तो देखा से बच्चे यहाँ पर आज से आपका एग्ज़ाम 2024 का जो बीएससी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास इनका नोटिफिकेशन भी आया हुआ है कि 15 फरवरी से आपसे बच्चे का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो जितने बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप फटाफट अपना एग्ज़ाम की तैयारी एकदम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, जितने स्टूडेंट हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में छोटा प्यारा से कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगे हैं। तो देखा से भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि देखा से बच्चे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1920 भुज से, 1930 अहमदाबाद से, 1930 दांडी, या 19 इनमें से कोई नहीं। तो देखा से बच्चे इनका जो आंसर अपने पास हो जाएगा मेरे भाई 1930, यानी कि दांडी में हुआ था। इनका जो मुख्य नेतृत्व करने वाला था उनका नाम यहाँ पर महात्मा गांधी था, यानी दांडी की जगह का नाम था। तो आप इनको यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये नमक कानून का यहाँ पर विरोध किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा मेरे भाई कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यानी आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया हुआ है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, या 16 अप्रैल 1919। चलिए, तो देखा से मेरे भाई इनका जो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, यानी कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था। तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 यहाँ इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा दिया हुआ था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, या दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो देखा से बच्चे इनका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती, ये नारा दिया हुआ था कि वेदों की ओर लौटो। जितने बच्चे हैं देखिए बच्चे, आपके एग्जाम में मेरे भाई 230 ऑब्जेक्टिव आपको कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार बोर्ड कह रहा है कि हम आपके पास यहाँ पर डबल ऑब्जेक्टिव, यानी कि मेरे भाई 460 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में मिलने वाले होगा। तो सबसे अहम रूल जो होते हैं आपके एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव का होते हैं। तो जितने बच्चे हैं ऑब्जेक्टिव को एकदम संपूर्ण लेवल से एकदम तैयारी एकदम कर लीजिए, ताकि मेरे भाई आपके एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत समस्या ना हो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो देखा से मेरे भाई इनका जो आंसर अपने पास था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, आप इनको यहाँ से ध्यान रखिएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ इनका अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे अपने पास कि वोल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो देखा से मेरे भाई इनका जो आंसर अपने पास यहाँ हो जाएगा, कह सकते हैं यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि पानी की कीमत बच्चे यहाँ पर देखा से मेरे भाई एकदम बढ़ा दिया हुआ था, इसलिए वहाँ पर एक मुख्य जन संरक्षण वहाँ एक कारण बना हुआ था। देखा से बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो देखा से मेरे भाई इनका जो स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आप इनको यहाँ से आंसर याद रखिएगा। जितने स्टूडेंट थे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये करें नेक्स्ट मेरे भाई कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटे अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो देखा से बच्चे इनका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने ही सर्वप्रथम बाइबिल नाम का पुस्तक जो था उनका छपाई किया हुआ था। तो सुपर क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं मेरे भाई, आप इनको यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था, तो इनका आंसर बाइबल हो जाएगा, और जन्म पूछे तो जर्मनी में हो जाएगा। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने पास वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो नेपाल में जो बच्चे भी चल रहा है यहाँ पर वो राजतंत्र, यानी कि एक राजा के अंतर्गत में वहाँ का आम जनता लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इनका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजतंत्र यहाँ हो जाएगा।
यदि आपसे बच्चे मेरे भाई क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में कौन ऐसे देश हैं जो बिहार के से सटे सीमा पर है मेरे भाई, तो उनका जो आंसर हो जाएगा नेपाल। यहाँ उनका आंसर आप यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वार एंड पीस किन की रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की या एंजल्स। तो इनका जो आंसर हो जाएगा बच्चे लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर बी, यानी इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपने पास बच्चे, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आंसर होगा मेरे भाई, जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। तो देखा से बच्चे आप इनका आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। चलिए, जितने क्वेश्चन करवा रहे सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखा से मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ कहता है कि सुनामी कहाँ आता है? तो इनका जो आंसर हो जाएगा, सुनामी जो आता है बच्चे मेरे भाई वो समुद्र में आता है। तो इनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इनका जो निर्माण हुआ था बच्चे, सूर्यवर्मा द्वितीय जो था वही अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कर किया हुआ था। यदि बच्चे आपसे ये पूछ ले मेरे भाई कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है भाई, तो इनका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कंबोडिया में, जिनको राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया हुआ था। तो आप इनको आंसर यहाँ से ये ध्यान रखिएगा और यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मेरे भाई, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार का संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कितना इसमें हुआ था? तो देखिए बच्चे इनका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपसे पूछा कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इनका मुख्यालय जो है बच्चे जिनेवा में है। और पूछे कितना इसमें स्थापना हुआ था, तो मेरे भाई इनका आंसर 1995, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आप इनको यहाँ से एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु सिंह गोविंद का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो देखा से मेरे भाई इनका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना। मेरे लाले पीले, यानी कि आप इनको यहाँ से ध्यान रखिएगा। देखा से मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ पर है? डिगबोई, झाड़िया, घाटशिला, जादूगोरा। तो इनका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है, जादूगोरा यहाँ इनका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से मेरे लाल मेरे पीले, यहाँ से आप इनको ध्यान रखिएगा। आया क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किसे नहीं किया गया है? तो ये जो इनका आंसर होगा मेरे भाई, यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था को यहाँ पर नहीं किया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो बच्चे होते हैं मेरे भाई उनको शामिल किया गया है, यानी कि अर्थव्यवस्था को यहाँ पर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज है? सबसे पहले देखिए बच्चे यहाँ पर बीमारू का अर्थ क्या होते हैं, देखा से मेरे भाई तो बीमारू राज सबसे पहले समझिए। तो यहाँ से क्या सकते हैं मेरे भाई, यानी बी ऐसे यानी आपके पास यहाँ पर बिहार हुआ मेरे भाई, MA से मेरे भाई मध्य प्रदेश हुआ, R से मेरे भाई राजस्थान हुआ, और U से आपके पास बच्चे यहाँ पर ओडिशा यानी कि उड़ीसा हुआ। तो अपने पास क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाई कि यानी समझिए क्वेश्चन के यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार है, हाँ है, मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। तो इनका आंसर मेरे भाई इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी यानी हो जाएगा। बिहार से बी से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान हुआ, O से उड़ीसा या उड़ीसा कहते हैं। तो बच्चे इनका जो आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप इनको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने पास मेरे भाई कि बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? तो देखा जाए मेरे भाई
ये संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए बच्चे, यहाँ से पहले समझिए कि आपके पास जो मेरे भाई क्षेत्र हुआ करते हैं वो क्षेत्र 3 प्रकार के हुआ करते हैं। पहला होते हैं मेरे भाई कृषि होते हैं। द्वितीय बात कर ले बच्चे यहाँ पर उद्योग होते हैं मेरे भाई। और तीसरा वाले को बात कर ले यहाँ पर सेवा होते हैं। तो जो पहले आते हैं मेरे भाई उसे हम कहते हैं प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक। उद्योग को द्वितीय कहते हैं और सेवा को हम यहाँ पर तृतीय कहते हैं। तो यहाँ से क्या था अपने पास प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मेरे भाई इनका जो आंसर हो जाएगा मेरे लाल मेरे पीले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी है इनका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से को समझ सकते हैं। यदि पूछता औद्योगिक तो यहाँ पर ये द्वितीय होता और सेवा अपने पास मेरे भाई इनका आंसर तृतीय हो जाएगा। तो सरलतम वर्डों के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो ये थे मेरे भाई मैसूर के थे। तो इनका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सांप्रदायिक राजनीतिक किन पर आधारित होते हैं। धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो इनका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये धर्म पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इनका हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चे, जितने स्टूडेंट हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बच्चे, अभी तो टोटल 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ कुल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। और क्लास खत्म होने के बाद मेरे भाई आपको इनका पीडीएफ इस वाले नंबर पर, या मेरे भाई आप इस पर मेरे भाई एयरमैन X2 के चैनल के टेलीग्राम पर हो, आप जाके इनको क्या कीजिएगा ज्वाइन हो जाइएगा। और नहीं तो बच्चे मेरे भाई 8102710095 मेरे भाई आप इस पे आप व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा। व्हाट्सअप करने के बाद मेरे भाई आपको हम यहाँ ग्रुप में ऐड कर देंगे। ग्रुप में ऐड करने के बाद जितना होगा मेरे भाई, जितना PDF DPT होगा बच्चे आपको दिया जाएगा। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।